अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल आरशाज़ कुक एंड व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ कश्मीर में। और जिन जिन को वेकेशंस हो चुकी हैं तो वो जल्दी से अपना सामान बांधें और कश्मीर आ जाएं। यहाँ का मौसम इतना कोई अच्छा, इतना कोई ज़बरदस्त है, आप जो पिंडी इस्लामाबाद की जो गर्मी है ना वो सब भूल जाएंगे। और यहाँ पे आके आप इतना को एंजॉय करेंगे, इतना एंजॉय करेंगे कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। आज हम जा रहे थे, मेरी जो नंद है उनके घर जा रहे थे और मेरे साथ बच्चे भी थे मेरे, और मेरी जो देवरानी है उसके बच्चे भी थे। हम लोग उसकी तरफ जा रहे थे और साथ साथ मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं हमारे गांव की खूबसूरती। और मैं अक्सर सोचती होती हूँ कि जब मैं अपने गांव को देखती हूँ तो मूवीज़ वगैरह में अक्सर आपने देखा होगा कुछ जो सॉन्ग्स वगैरह पिक्चराइज हो रहे होते हैं ना, जैसे जंगलों वगैरह में और इस किस्म की, और बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ वही जगह जो उनसी है ना मुझे नज़र आ रही थी। मैं कहती कि यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। जो फिल्म मेकर्स वगैरह हैं वो अगर देखें तो वो इतनी खूबसूरत जगह यहाँ पे हमारे इस कश्मीर में लोकेशंस बहुत प्यारी हैं। कोई जो ड्रामा बना रहे होते हैं या कोई इस किस्म की उनको लोकेशंस वगैरह की ज़रूरत होती है तो ज़रूर ज़रूर उनको ना यहाँ पे कश्मीर में आना चाहिए, विज़िट करना चाहिए, उनको देखना चाहिए। इतनी कोई खूबसूरती, और सबसे बड़ी बात कि आपको इतनी गर्मी में भी गर्मी नहीं लग रही होती। मौसम बहुत अच्छा होता है यहाँ का। कश्मीर से जो कोई भी यहाँ पिंडी साइड पे हमारी तरफ आता है तो ज़ाहिर है उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है। तो हम लोग सोच रहे होते हैं, उस वक्त हम सोचते होते हैं, हम कहते हैं यहाँ पे क्यों लोगों को इतनी गर्मी लगती है, लेकिन जब वहाँ पे जाते हैं तो हमें आइडिया होता है कि वाओ, अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत बनाया है हमारे कश्मीर को। मौसम इतने प्यारे दिए हुए हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। और ये स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल है, हाई स्कूल जिसे कहते हैं, और बहुत खूबसूरत जगह पे था और बहुत खूबसूरत बना हुआ है। इसकी बिल्डिंग जो न्यू बिल्डिंग बनी है वो बहुत ज़बरदस्त है। मैं आपको जितना दिखा सकी कोशिश कर रही थी कि मैं आपको दिखा सकूं। और यहाँ पे जो घर वगैरह हैं, कोई लेंटर वाले होते हैं, कोई टीन वाले होते हैं, मुख्तलिफ जो जैसा बनाना चाहे वो वैसा बनाता है। और मैं अपनी जो नंद है उनके घर का व्यू मैं आपको इस वजह से भी नहीं दिखा सकी क्योंकि यहाँ पे लाइट का बहुत इशू होता है। लाइट बहुत जाती है और फिर आपको पता है कि अगर लाइट ना हो तो मतलब उस तरीके से कैप्चर करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन खूबसूरती मैं आपको साथ साथ दिखाती जा रही हूँ। जिस जंगल से गुजर के हम लोग पैदल गए हैं, तकरीबन आधा घंटे का रास्ता था। ज़ाहिर हम लोग उतना तेज़ चल भी नहीं सक रहे थे, तो हमें आधा घंटा लगा, वरना जो लोग यहाँ पे आदी हैं तो उनको 15 मिनट से ऊपर नहीं लगते होंगे। तो ये हम बिल्कुल उनके घर के करीब पहुँच चुके थे, यहाँ पर नज़दीक थे, और ये हम लोग एंटर हो चुके हैं उनके घर में। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे कश्मीर में जितने भी घर हैं ना वो इसी टाइप के घर बने हुए होते हैं, आगे जंगला वगैरह लगा हुआ होता है। और आपने देखा होगा, मेरे इन लॉज के घर में भी देखा होगा, प्लास्टिक की चेयर्स वगैरह आपने बहुत सी देखी होंगी क्योंकि यहाँ पे हम लोग बाहर बैठने का बहुत ज़्यादा रवाज है। तो इसलिए ना चेयर्स वगैरह यूज़ की जाती हैं बाहर। शाम को लोग बैठते हैं, और वैसे भी हमारे यहाँ मतलब शाम को तकरीबन हर रोज़ ही बाहर बैठने का रवाज है। ये हमारी जो ये गैलरियाँ बनी हुई होती हैं तो यहाँ पे भी हम लोग इसी तरीके से ना बैठते हैं। और ज़्यादातर हम लोगों के यहाँ ना ये प्लास्टिक की चेयर्स बहुत रखी जाती हैं, टेबल और ये चेयर्स बहुत रखी जाती हैं। हम लोग इनके घर पहुँच चुके थे। अच्छा, इसका जो घर है ना वो काफ़ी बड़ा घर है। टू साइड पे एक तरफ जो है ना वो 3 रूम्स हैं, और एक तरफ जो है ना वो उसके 2 रूम्स बने हुए हैं। और यहाँ पे जी खाना लग चुका था और मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, खाने का ये था कि जो खाना था ना वो ये इसके देवर कुक हैं माशाल्लाह से, उन्होंने खाना बनाया था और को इतना कोई टेस्टी बना हुआ था। पुलाव उन्होंने बनाया हुआ था। ज़ाहिर सी बात है जब एक शेफ़ या कुक कुकिंग करता है तो फिर ज़ाहिर सी बात है वो टेस्ट ही अलग हो जाता है। बहुत ज़्यादा एहतमाम किया हुआ था इन्होंने। पुलाव बनाया हुआ था और बीफ कढ़ाई बनाई हुई थी, चटनी थी, सलाद थी, और साथ में सब्ज़ी थी, दही था घर का। मतलब आपको मैंने बताया हुआ कि वहाँ पे अक्सर ये चीज़ दही जो इंसान घर का होता है, और खीर बनी हुई थी, मैंगो खीर बनी हुई थी। कोई बस आखिर था खाना, बहुत टेस्टी और बहुत ज़बरदस्त खाना बना हुआ था। हम लोग तो जाके जब पहुँचे ना खाना खाने के बाद तो एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई। मौसम इतना कोई हसीन हो गया था, इतना कोई ज़बरदस्त हो गया था।
मैं चाह रही थी कि मैं बहुत सारी चीज़ें कैप्चर कर सकूं आपके लिए, लेकिन फिर भी मतलब बहुत तो नहीं कर सकी, लेकिन जो कुछ कर सकी वो मैं आपको नज़र आ रहा होगा। हवाएं वगैरह बहुत चल रही थी और बारिश हो गई थी। फिर हम लोगों ने थोड़ी देर वेट किया, जो मेरे हस्बैंड थे वो भी लेट गए थे। बहुत अच्छा इनकी तरफ ना बहुत ठंडा वेदर होता है। जो इन लॉज है मेरे, उनके घर की निस्बत जो इनकी जगह है ये बहुत ठंडी होती है। और ये बता रही थी कि हम लोग रात को भी ना पंखा यूज़ नहीं करते गर्मियों में भी। और बारिश हो जाए तो फिर तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है इनकी तरफ ना। और अब हम लोगों ने खाना शाना खाया था और यहाँ पे इनकी पप्पू का घर भी था, हम लोग उनके घर भी गए हुए थे और बारिश थम चुकी थी और हम लोगों ने वापसी का जो सफ़र वो बांध लिया था। अच्छा, बच्चों ने बहुत ज़्यादा ज़िद की ना मेरी नंद से कि नहीं पप्पू आप भी हमारे साथ चलें, क्योंकि वैसे भी हमारे पास 1-2 दिन रह गए थे वापस पिंडी आने में। तो बच्चों ने कहा कि नहीं पप्पू आप भी चलें। तो बच्चे तो उसके ऑलरेडी हमारे साथ तैयार थे। तो फिर मैंने कहा कि तुम क्या करोगे अकेली? तो मैंने उसको कहा कि मैंने कहा तुम भी चलो। तो वो भी फिर हमारे साथ आ गई थी। वो रात को इधर ही रही थी हमारे साथ। बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया, बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और ये हम आपको व्यू दिखा रहे हैं कि देखें, एक साइड पे कैमरा करें तो बिल्कुल यूँ लग रहा होता था कि जैसे अंधेरा हो गया। और इतनी हवा थी, इतनी हवा थी और इतना कोई मज़े का मौसम हुआ था ना कि बच्चों के कपड़े जो उनसे ना हिलते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ से जो सूरज का मंज़र था ना वो बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। तो यहाँ पे चलते चलते अब हम रोड के करीब आ गए हैं और माशाल्लाह से ये हमारी रोड जो है ना बिल्कुल न्यू बनी हुई है। और अब तो हमें इतनी आसानी है कि बिल्कुल हमारे घर के पास रोड है, तो हमें ये मसला ही नहीं होता कि हमें दूर जाना पड़े या कहीं और से गाड़ी पे बैठना पड़े। बस घर के पास से ही हमारी जो गाड़ी है ना हम उसी में बैठ जाते हैं। और यहाँ पे काफ़ी लोकल गाड़ियाँ वगैरह भी चलती हैं, अब स्टार्ट हो गई हैं लोकल गाड़ियाँ चलना वगैरह। तो इसलिए अब जो बाज़ार जाना और कहीं भी जाने के लिए ना हमें मुश्किल पेश नहीं आती है। जैसे अक्सर इलाकों में वाकई अभी तक मुश्किलात हैं, वहाँ पे रोड्स वगैरह भी नहीं है, चीज़ें भी नहीं है। यहाँ पे अच्छा शॉप्स भी नियर में हैं। जो मेरे फादर इन लॉ हैं, मेरे जो हस्बैंड हैं उनके चचा हैं, उनकी वहाँ पे नियर में शॉप है और मेडिकल स्टोर भी है। मतलब अल्लाह ताला का शुक्र है कि काफ़ी सहूलियात मौजूद हैं यहाँ पर ना, हमें कोई इतनी टेंशन नहीं होती। घर भी आपने माशाल्लाह से मेरा देखा है तो सेम एज़ इट इज़ जैसे शहर में घर है वैसे ही मेरा घर वहाँ पे भी है, तो हमें ये फ़ील ही नहीं होता। तो ये जी मैं आपको रोड दिखा रही थी और ये जो बिल्कुल न्यू रोड बनी हुई है, अभी इसको 3-4 दिन हुए हैं कंप्लीट हुए। और जो ये सामने आपको घर नज़र आ रहा है ये भी मेरे इन लॉज़ का। और जब मेरी शादी हुई थी तो इसी रोड से गुज़र के, उस वक्त की रोड कच्ची होती थी और जीप में जो उनसे ना हम लोगों की बारात और बहुत सी चीज़ें, मतलब जो लोग वगैरह थे वो बैठ के गए थे। तो यहाँ पे इस घर में मेरी शादी हुई थी और इस घर में जो है ना मेरी जो डोली कहते हैं वो डोली मेरी जो ने इस घर में गई थी। लेकिन अब हम लोगों को वो नया घर कंप्लीट हो चुका है, तो इसलिए ज़ाहिर है हम सब लोग वहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं। और ये जी हमारा खेत है। अभी जो है ना इसमें कोई फसल वगैरह नहीं है क्योंकि ट्रैक्टर अभी तक आया नहीं था इस वजह से। और यहाँ पे मेरे जो जेठ हैं उनका घर कंप्लीट हो रहा है, अभी प्रॉपर कंप्लीट नहीं था, वो आहिस्ता सा वो भी कंप्लीट करवा रहे हैं। और हम लोग अपने घर के नज़दीक बिल्कुल पहुंच चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ना ये मेरा व्लॉग भी बहुत अच्छा लगा होगा, जैसे बाकी व्लॉग्स लगे हैं ये भी बहुत अच्छा लगा होगा। हम लोगों के कश्मीर के जो रहने वाले लोग हैं, हम लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा ही है, ऐसे ही हैं हम लोग, हमारे घर ऐसे हैं, हमारे खाने ऐसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे मेरी मुलाकात एक नई वीडियो में होगी। अभी और भी अपकमिंग जो वीडियोस मेरी आने वाली हैं वो बहुत ज़बरदस्त वीडियो हैं और ज़रूर वॉच कीजिएगा। उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़।